नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के संघर्ष के बारे में। इजराइल और हमास के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता में एक बहुचरणीय शांति योजना के पहले चरण पर सहमति हुई है। यह युद्ध विराम समझौता 10 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष। इजराइल फिलिस्तीन के सदियों पुराने विवाद का सबसे हालिया और सबसे भीषण अध्याय है। आइए इस संघर्ष के शुरुआत और प्रमुख पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। हालिया संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023। यह वर्तमान युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जब हमास ने इजराइल पर एक बड़ा सुनियोजित हमला किया। हमास का हमला। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया। हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेटों से बौछार की, जिसने इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को भी प्रभावित किया। हमास के लगभग 1500 लड़ाके दर्जनों स्थानों से जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते से इजरायली क्षेत्रों में घुस गए। उन्होंने सामुदायिक बस्तियों को तथा एक आउटडोर संगीत समारोह में नागरिकों की सामूहिक हत्या की। इस हमले में लगभग 1200 इजरायली लोगों की मौत हुई और 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। यह होलोकास्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन था। इजराइल की जवाबी कार्यवाही। ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने औपचारिक युद्ध घोषणा। इजरायली वायुसेना ने तुरंत हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू किए। इसके बाद इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ बंदूकों को छुड़ाने के लिए मैदानी सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इजरायली हमलों के कारण गाजा पट्टी में भारी तबाही हुई। हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। अब बात करते हैं हमास की। यह संगठन है क्या? हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामी राजनीतिक और उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी पर शासन करता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हमास इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है और उसका घोषित लक्ष्य फिलिस्तीन को आजाद कराना है। हमास को इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। संघर्ष का मूल कारण। यह संघर्ष दशकों पुराने फिलिस्तीन इजरायली विवाद का हिस्सा है। संघर्ष की जड़ें जमीन के मालिकाना हक, यरूशलेम जैसे पवित्र स्थलों पर नियंत्रण और फिलिस्तीन शरणार्थियों की वापसी के अधिकार जैसे मुद्दों से जुड़ी है। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी हैं। हाल ही में मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में एक युद्ध विराम समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल गाजा से अपनी कुछ सेना वापस बुलाएगा और फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करेगा। 7 अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार गाजा में संघर्ष विराम की कुछ उम्मीद जगी है। हालांकि यह देखना बाकी है कि यह समझौता स्थायी शांति ला पाएगा या नहीं। धन्यवाद।